हाय गाइस, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो हमारे चैनल में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जो हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो आपको बिल्कुल आपको उस अनुसार आपको तैयारी के लिए बैठ जाना है। आपको हमारे वीडियोस को पूरा देखना है, ठीक है? तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा रहने वाला है? आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाली है। आपको कुछ समय बाद, महीने डेढ़ महीने के बाद एग्ज़ाम होने वाली है। आप सभी को पता है कौन सी एग्ज़ाम होने वाली है? राजस्थान पुलिस की, ठीक है? तो राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम होने वाली है उस एग्ज़ाम के लिए आज हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग साइंस का टॉपिक लेते हैं। तो साइंस का टॉपिक जो है आज वो टॉपिक पढ़ेंगे हम। जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो आपको बिल्कुल इस वीडियोस को पूरा देखना है। जो भी व्यक्ति राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख के जाए। आपका इस वीडियो से एक क्वेश्चन बनने वाला है, तो आराम से इस वीडियो को पूरा देखना है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपको इसमें लगभग ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के हिसाब से बताए जाएंगे, ठीक है? तो आपको सभी को इसको देखना है। राजस्थान पुलिस के जो भी बच्चे हैं प्लीज़ इसको देखना है उनको, ठीक है ना? एक बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो कार्य के बारे में डिस्कस करेंगे पहले। देखो देखो राजस्थान पुलिस का है ये, और उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? कार्य। कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। कार्य को क्या बोलते हैं? वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क, ठीक है? तो कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो वर्क किसे कहते हैं? सबसे पहले ये होना चाहिए वर्क। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ये टॉपिक है अपना। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति सिलेबस में है आपके राजस्थान पुलिस में। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो इसमें कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। कार्य किसे कहते हैं? देखो कार्य कैसे होता है। कार्य हमारे को कैसे करेंगे? जब किसी पे बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे और फोर्स के साथ विस्थापन होगा तो क्या कार्य होगा वहां पे, ठीक है? कैसे? मान लो अपने पास एक ये है समतल जगह, उस पर एक डिब्बा रखा हुआ है और डिब्बे पे अपन फोर्स लगाते हैं ऐसे, ठीक है? फोर्स लगाते हैं तो ये डिब्बा यहाँ से खिसक के मान लो यहाँ पे पहुंच जाता है। यहाँ पे पहुंच जाता है ये डिब्बा। तो यहाँ तक इसने क्या विस्थापन तय कर लिया? यहाँ से यहाँ तक क्या इसका क्या कर दिया? विस्थापन तय कर लिया। इसने क्या कर लिया? विस्थापन। और विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं? एस से। और डीएस क्यों दिया है? यानी कम दूरी है, कम विस्थापन है इसमें। विस्थापन क्या है? कम है, ठीक है? तो विस्थापन को किससे डिनोट किया है? डीएस से। देखो एस के ऊपर ऐसे चिन्ह लगा हुआ है, ये तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये सदिश राशि है। ये क्या है? सदिश राशि। जिसके ऊपर ये चिन्ह नहीं लगा होता वो क्या होती है? अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। वो अदिश राशि होती है जिसके ऊपर ये लगा होता है तीर का चिन्ह, उसको क्या बोलते हैं? सदिश राशि। तो विस्थापन एक क्या होती है? सदिश राशि। विस्थापन एक क्या होती है? सदिश राशि होती है, ठीक है? तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक विस्थापन हुआ, यानी इस पे अपन फोर्स लगाए और फोर्स लगाने पर इसमें क्या हो गया? विस्थापन। फोर्स लगाने पर विस्थापन हुआ, इसका मतलब अपन ने कुछ कार्य किया। विस्थापन हुआ क्यों? हम एक जगह से वस्तु को उठा के दूसरी जगह लेके जाएंगे, इसका मतलब हमारे द्वारा क्या किया जाएगा? कार्य। हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा। तो वो कब होगा? जब हम उसमें देखो उस वस्तु को उठाएंगे या फोर्स लगाएंगे किसी भी, ठीक है? तो ध्यान रखना हमेशा, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, कार्य उसे कहेंगे बल। और बल कार्य किसे कहेंगे? कार्य बराबर, कार्य को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। कार्य को किससे डिनोट कर रहे हैं? डब्ल्यू से। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर सूत्र होता है इसका फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन। देखो बल एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। यहाँ पे डॉट लगी हुई है, डॉट का मतलब होता है अदिश, अदिश गुणनफल। डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल, ठीक है? और मान लो ऐसे क्रॉस का चिन्ह जाए उसको क्या बोलेंगे? सदिश गुणनफल। क्या बोलेंगे? सदिश गुणनफल। तो इसकी परिभाषा अपने पास आ चुकी है। क्या आ गई? बल और विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल को, बल बल और विस्थापन के, बल और विस्थापन सदिश के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं अपन? कार्य। क्या बोलेंगे? कार्य। यानी बल और विस्थापन सदिश
उन दोनों के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य। ठीक है, तो ये कार्य का फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे W बराबर, देखो W बराबर यहाँ पे डॉट लगी होती है तो हमेशा यह ध्यान रखना cos थीटा आएगा, डॉट में cos थीटा आता है घटक, और क्रॉस के लिए क्या आ जाएगा आपके पास sin थीटा। देखो कैसे, इस डॉट को उठाते हैं तो ऐसे लिखेंगे fs cos थीटा। क्या लिखेंगे, fs cos थीटा, ये लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परिमाण के रूप में लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ पोजीशन होती है, कुछ स्थितियां होती हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेज होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल केसेज होते हैं, कुछ स्पेशल केसेज होंगे। क्या होंगे वो स्पेशल केसेज, जैसे मान लो आपके पास पहले थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो 0 डिग्री, यानी बल और विस्थापन के मध्य क्या हो, कोण 0 डिग्री। बल और विस्थापन, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में क्या हो, विस्थापन हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों थीटा बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। तो थीटा बराबर 0 डिग्री ले तो बोलो इसमें लिखे एफ एस कोस 0 डिग्री। तो बोलो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। कितना होता है 1। कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो W बराबर क्या आ गया अपने पास, एफ एस। W बराबर क्या आ गया, एफ एस, यानी अपने पास ये क्या हो गया, मैक्सिमम कार्य। W बराबर क्या हो गया, एफ एस। अपन ने क्या किया, मैक्सिमम कार्य किया। मैक्सिमम कार्य, जिस दिशा में अपन बल लग रहा है, सही है ना, उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है। इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम कार्य कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, अपना मैक्सिमम कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या हो रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, दूसरी स्थिति स्पेशल केसेस देखें। दूसरा केसेस है, मान लो तो थीटा बराबर, मान लो दूसरा है थीटा बराबर क्या ले लें 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस कोस 90, और कोस 90 का मान कितना होता है पता है आपको, 0। तो W बराबर क्या आ जाएगा 0। W बराबर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे cos 90 का मान होता है कितना, cos 90 का मान होता है 0। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास W बराबर 0। इसका मतलब विस्थापन और क्या बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो वहां पे किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य। जहाँ पे विस्थापन और बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं वहां पे किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। जैसे अपन मान लो एक बक्से को अपने सिर पे रख के चलते हैं, ठीक है, तो बल और विस्थापन एक ही हो रहे हैं यहाँ पे एंगल पे, यानी एक दूसरे पे क्या होते हैं, लंबवत। अपन आगे चल रहे हैं और बल अपने पे लग रहा है, ठीक है, बक्से का बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, अपने पर बल लगेगा और अपन विस्थापन आगे हो रहा है। तो इन दोनों के बीच किसका कोण है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब उन पे उठाव बल लगता है, और उठाव बल लगेगा, उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे अपन ले सकते हैं तीसरी पोजीशन, थीटा बराबर क्या हो जाएगी बताओ। तीसरा अपन ले ले, तीसरा और कुछ भी ले सकते हैं अपन, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप 0 डिग्री 90 डिग्री लेके दो, देखो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है ना, ये लो। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे, इनको आपको आराम से हल कर लेना है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आता है वो देख लेना, आपको कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है तो ये देख लेना। इसके बाद में देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। देखो कार्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन, तो देखो अब इसमें सबसे पहले तो देखो कार्य क्या होती है, कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य क्या होती है, एक अदिश राशि। क्या होती है, अदिश राशि। ठीक है, बोलो कार्य पे तीर का चिन्ह लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। कार्य पे तीर का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये अदिश राशि। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि होती है। दूसरा, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, कार्य की विमा, कार्य की विमा, इसकी विमा होती है क्या, m1L2T-2, इसकी विमा होती है। ठीक है ना, कार्य की विमा क्या होगी, m1L2T-2, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये विमा आएगी, पहले फोर्स की विमा चाहिए फिर विस्थापन की, इनसे विमा आ जाएगी। तो विमा अपन निकाल सकते हैं, F बराबर एम ए से निकालो पहले, फिर इसकी विमा निकाल लोगे, उसके बाद विस्थापन क्या क्या हो जाएगी, L1। ऐसे कुल मिला के इसकी विमा आपको ध्यान रखनी है। तो आपको विमा इसके रट लेनी है m1L2T-2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चौथा पॉइंट ये रहेगा कि बंद पथ में किया गया कार्य, ध्यान रखना, बंद पथ में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य। बंद पथ में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य। बंद पथ में किया गया कार्य
किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे विस्थापन क्या होगा, जीरो। विस्थापन क्या होगा वहां पे, जीरो। जब विस्थापन का मान जीरो हो जाता है तो कार्य का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। तो बंद पथ में किया गया कार्य क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये लो। अब देखो, मैं ये दीवार, जैसे मान लो ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं फोर्स लगाता हूँ, ठीक है। इस बोर्ड पे फोर्स लगाता हूँ तो ये भी मेरे पे फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स इस पे मैं लगा रहा हूँ उतना ही वो लगा रहा है। तो यानी ये एक चीज स्थिर हो गई, यहाँ पे स्थिर हो गई। स्थिर का मतलब हमारे द्वारा कोई विस्थापन तय नहीं किया गया, कोई विस्थापन नहीं हुआ। ठीक है, तो कोई विस्थापन नहीं हो, इसका मतलब क्या हुआ, कार्य का मान क्या हो गया, जीरो। कार्य का मान क्या हो गया वहां पे, जीरो। तो अपन दीवार के धक्का लगाते हैं तो धक्के लगाने पर किया गया कार्य अपन क्या होता है, जीरो। कुछ भी नहीं किया, क्यों, वहां पे विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। बिल्कुल आपको इस अनुसार तैयारी करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक वर्तीय पथ है, जैसा ये वर्तीय पथ है, इस वर्तीय पथ में जो कार्य किया जाता है, चला जाता है वर्तीय पथ में, जैसे ये ds विस्थापन है तो ये 90 डिग्री पे चल रहे हैं। तो वर्तीय पथ में कोई कण गति करती है, कोई वस्तु गति करती है, वृत्तीय पथ में कोई वस्तु गति करती है, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है, तो वर्तीय पथ में गति करती है, तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये कार्य के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आगे आज आप पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं अपन, ऊर्जा के बारे में। आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऊर्जा। ऊर्जा को क्या बोलेंगे, एनर्जी। क्या होगी, एनर्जी। ठीक है, ये लो। अब ऊर्जा किसे कहेंगे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, अब ऊर्जा बोलेंगे कार्य करने की क्षमता को, तो देखो सबसे पहले ऊर्जा के बारे में डिस्कस करें तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा है एक अदिश राशि। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि। ठीक है, देखो अभी मैंने थोड़ा कार्य में छोड़ दिया। W बराबर क्या था, Fs था। Fs था, तो वहां पे एक मात्रक और आ सकता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका क्या होता है, मीटर। तो बल का मात्रक न्यूटन और इसका मीटर। तो इसका कार्य का क्या मात्रक हो गया यहाँ पे, न्यूटन इंटू मीटर। ये भी लिख लेना आप, न्यूटन इंटू मीटर, ये कार्य में लिख सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्जा एक अदिश राशि है, बिल्कुल ऊर्जा एक अदिश राशि है। दूसरा, ऊर्जा का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। इसका मात्रक भी क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तीसरा, ऊर्जा का विमीय सूत्र। ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ऊर्जा की विमा क्या होती है, m1L2T-2। जो कार्य की विमा है वही ऊर्जा की मात्रक, वही अदिश राशि वही। ठीक है ना। तो कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा कहते हैं अपन। ठीक है ना। अब ऊर्जा एक आता है, इसके अन्य भी अपने पास मात्रक आते हैं। इसके अन्य मात्रक भी आते हैं। वो अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊर्जा के अन्य मात्रक। ऊर्जा के अन्य मात्रक। ऊर्जा के अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं पता है, एक तो होता है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, आपको पूछ सकता है, इसकी वैल्यू ऑप्शन में आ सकता है कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है। यहाँ पे 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। कोई दिक्कत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों फॉर्म आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल, और ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये ध्यान रखना, इनके मात्रक आपको पूछ सकता है, ये अन्य मात्रक थे। ठीक है, तो ये आपने उतारे लिए होंगे। चलते हैं आगे। देखो आगे, ऊर्जा के प्रकार बहुत सारे हैं। तो उससे पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही समाप्त किया जा सकता है, ठीक है ना। न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न उसको समाप्त किया जा सकता, बल्कि एक रूप से उसको दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे चेंज करेंगे बताओ? आपको बताओ, आपके पास डायनेमो है, आपके पास क्या है? डायनेमो। बताओ डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है? विद्युत ऊर्जा को। डायनेमो है, जानते हो डायनेमो का क्या होता है? ठीक है, डायनेमो होता है ना, वो हमेशा क्या करता है पता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, बल्कि एक रूप से उसे दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, एक रूप से उसे दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सौर ऊर्जा का है, तो सौर ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। माइक्रोफैन है, विश्व विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो रही है? ध्वनि ऊर्जा में। ऐसे ही आपको इनके एग्जाम्पल देख लेने हैं और हमेशा आपको इनके अनुसार पढ़ाई करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल हमारे वीडियोस को पूरा देखना है, क्यों? इनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऐसे नहीं बीच में अधूरा। राजस्थान पुलिस की मैंने पहले स्पेशल बोला है, राजस्थान पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा देखना है, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा टाइम का नहीं है, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। यदि आप इसको आराम से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इनसे बाहर भी कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद अपन चलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा के देखो, ऊर्जा के प्रकार बहुत सारे हैं, ऊर्जा के टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार कैसे? जैसे एक तो आता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या आता है? यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। दूसरा ले ले नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद जैसे आंतरिक ऊर्जा ले ले, ठीक है ना। ऊर्जाएं बहुत प्रकार की हो जाएगी, यहाँ प्रकाश ऊर्जा ले ले, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है ना। सौर ऊर्जा, सही है ना, सौर ऊर्जा। ऐसे बहुत सारे प्रकार होंगे। तो देखो इधर देखो, यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा है ना, यांत्रिक ऊर्जा हमेशा होती है E बराबर दर्शाते हैं K+U। आंतरिक ऊर्जा बराबर, यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है? E बराबर K+U। K क्या होती है? यहाँ पे K होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा K बराबर होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक। ये आपके पास क्या है? ये स्थितिज ऊर्जा है, और स्थितिज ऊर्जा को किससे दर्शाते हैं? P से, और उसको क्या बोलते हैं? mgh। क्या होता है? mgh। यानी स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक भी होती है, धनात्मक भी, और जीरो भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको यांत्रिक ऊर्जा किसे कहेंगे? जो जिसमें यह गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योगफल क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहेंगे? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। ई क्या होती है? ई यांत्रिक ऊर्जा होती है। के क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। के बराबर 1/2 mv² होता है। यू बराबर क्या होता है? mgh। यू बराबर mgh भी बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यू बराबर क्या ले लें? mgh भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यू क्या है? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऐसे ही स्थितिज ऊर्जा का मान नेगेटिव और धनात्मक जीरो भी हो सकता है, बल्कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक ही हो गया, ठीक है। तो इतना आपको इनको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, ठीक है। आगे है थर्ड अपन पढ़ रहे हैं शक्ति। शक्ति को क्या बोलेंगे? पावर, ठीक है ना। शक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति किसे कहेंगे? शक्ति कहेंगे कार्य करने की दर को। कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे? शक्ति। कार्य करने की दर को हमेशा ध्यान रखना है, शक्ति बोलते हैं। और कार्य बराबर क्या होता है पता है आपको? P बराबर W, सॉरी, शक्ति बराबर क्या होगा? शक्ति को P से दर्शाएंगे W/T। ये ध्यान रखना है, ठीक है। शक्ति बराबर ये फॉर्मूला होता है P बराबर W/T। P बराबर W/T होता है, ठीक है। W क्या है? कार्य है, ठीक है ना। ये क्या है पता है? टाइम है। तो इसका क्या हो गया? इसका बोला था अपन ने मात्रक जूल, और इसका क्या बोलोगे बताओ? सेकंड। इसका क्या बोलोगे? सेकंड। तो जूल पर सेकंड, इसका एक मात्रक आ गया अपने पास, शक्ति का मात्रक।
शक्ति का मात्रक क्या आ गया, एक तो शक्ति का मात्रक आ गया अपने पास जूल प्रति सेकंड, ठीक है ना। और दूसरा मात्रक क्या होता है शक्ति का, दूसरा मात्रक, शक्ति का दूसरा मात्रक क्या होगा बताओ, शक्ति का दूसरा मात्रक जानते हैं सभी, क्या जानते हैं दूसरा मात्रक क्या होता है, वाट। ये सबसे बड़ा मात्रक, यहाँ पे वाट की बात होती है, वाट होता है, ठीक है ना। चलते हैं तीसरा, तीसरा पॉइंट है शक्ति क्या होती है, शक्ति एक अदिश राशि होती है, शक्ति क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, शक्ति अदिश राशि होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। शक्ति की विमा क्या होती है, शक्ति की विमा, शक्ति की विमा क्या होगी, देखो W की विमा क्या थी, m1L2T-2, उसमें किसका भाग लगा देंगे, T का, क्यों, क्योंकि कैसे P बराबर, देखो कार्य की विमा क्या थी, m1L2 और नीचे क्या आ जाएगा टाइम, टाइम को T1 से दर्शाएंगे, तो T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1L2T-2 है ही, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3, तो शक्ति की विमा ये हो गई, ठीक है ना। शक्ति की विमा आपके सामने आ ही चुकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शक्ति की ये आपके पास मात्रक आ गए, विमा आ गई, शक्ति एक अदिश राशि होती है, और शक्ति की आपके पास दूसरा मात्रक जूल पर सेकंड आ गया। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। शक्ति बराबर एक और फॉर्मूला होता है, P बराबर F.V, F.V, ये भी ध्यान रखना है। शक्ति P बराबर हमेशा ये होता है, P बराबर F.V। आप इन पे न्यूमेरिकल आ जाए तो न्यूमेरिकल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल का मान दे देगा, वेग का मान दे देगा, शक्ति आराम से निकाल सकते हो। ऐसे कार्य का मान, समय का मान दे देगा, शक्ति आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट, ये इनको उतार लेना है आपको, इनको समझना है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो इसके शक्ति के अन्य मात्रक भी होते हैं, शक्ति के क्या होते हैं, अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक, शक्ति के अन्य मात्रक क्या होते हैं पता है आपको, जैसे देखो वाहन और इंजन होते हैं, उनमें शक्ति का मात्रक लिया जाता है अश्व शक्ति, क्या लिया जाता है, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है पता है, 746 वाट, 746 वाट, यानी 1 HP बराबर क्या हो जाएगा, 746 वाट। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। एक HP बराबर 746 वाट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं, एक वोट बराबर क्या होता है, एक वोट बराबर क्या होता है, एक वाट होता है ना, वो किसके बराबर होता है पता है, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इनके अन्य मात्रक ले ले, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट उसके क्या हो जाएगा 10 की घात 3 वाट, ठीक है ना। और 1 मेगावाट, 1 मेगावाट का मतलब 10 की पावर 6 वाट, ठीक है ना। ये लो, तो ये अन्य मात्रक थे। तो आपको ये ध्यान रखना, जो वाहन और इंजन होते हैं उनमें HP लिया जाता है, अश्व शक्ति लिया जाता है, बाकी में अपन क्या करते हैं जूल पर सेकंड ले सकते हैं, ठीक है ना। और शक्ति का मात्रक वोट होता ही है, ठीक है ना। तो आपको इनको देख लेना है, बिल्कुल समझना है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऊर्जा के बारे में एक बार डिस्कस कर, ऊर्जा में अपन किए थे, ऊर्जा का उसके एग्जाम्पल नहीं लिया था। तो जैसे अपन ऊर्जा के बारे में कोई एग्जाम्पल देखें, तो अपन कभी कुल्हाड़ी उतारते हैं, उठाते हैं, कुल्हाड़ी उठाते हैं और कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी को काटते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि कार्य करने की क्षमता को अपन क्या बोल लेते हैं, ऊर्जा बोल लेते हैं। तो ऊर्जा कहाँ पे है, ये क्या करती है, वस्तु में जो निहित ऊर्जा होती है वो कार्य करने की क्षमता को दर्शाती है। कैसे, जैसे मान लो मैं कुल्हाड़ी को उठाऊंगा, तो कुल्हाड़ी को उठाऊंगा तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध काम करूंगा, और गुरुत्वीय बल के विरुद्ध काम करूंगा तो मेरे द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा, यानी कुछ कार्य किया जाएगा, विस्थापन होगा, तो वो विस्थापन किस में संचित हो जाएगा, कुल्हाड़ी में, यानी जो जो ऊर्जा है ना वो किस में संचित हो जाएगी, कुल्हाड़ी में, और कुल्हाड़ी से क्या हो जाती है, वो लकड़ी कट जाती है, ठीक है ना। अपन जब कुल्हाड़ी को ऊपर से नहीं उठाएंगे, ऊपर नहीं उठाएंगे तो लकड़ी नहीं कट पाएगी, ठीक है ना, वहाँ पे विस्थापन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो विस्थापन ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे जो संचित ऊर्जा है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसे ही इनको रेगुलर देखते रहना। मैं दोबारा बोल देता हूँ आपको कि कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन को, गुणनफल को कार्य बोलते हैं, अदिश गुणनफल को कार्य की विमा, कार्य एक अदिश राशि है, उसका मात्रक जूल होता है, विमा m1L2T-2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य के बारे में अपन चर्चा कर ही लिए कि
जब थीटा का मान 90 डिग्री होता है तब 0 होता है कार्य का, यानी बंद पथ में किया गया कार्य शून्य होता है। वृत्तीय पथ में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। ऊर्जा, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते थे। ऊर्जा एक अदिश राशि है, उसका मात्रक भी जूल होता था। बीमा m1 L2 T-2 होती थी। ऊर्जा में ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो उसको नष्ट न तो नष्ट किया जाता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। मैंने एग्जांपल दिए आपको, डायनेमो, माइक्रोफोन, ठीक है ना, ऐसे सौर ऊर्जा भी ले सकते हो। बाकी इसके बाद अपन ने इनके अन्य मात्रक पढ़े। किलोवाट बराबर क्या होता था, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं। ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत नाभिक ऊर्जा, इनके बारे में पढ़े अपन। तो यांत्रिक ऊर्जा किसे कहे, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग होता था, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते थे। गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती थी, U बराबर mgh। स्थितिज ऊर्जा होती थी, गतिज ऊर्जा हमेशा क्या होती है आपको पता है, धनात्मक होती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद शक्ति पढ़े। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते थे। P बराबर W/T, W का जूल पर सेकंड इसका मात्रक हो गया, दूसरा वोट हो गया। शक्ति एक अदिश राशि है, इसकी विमा m1 L2 T-3 हो ही गई, ठीक है। शक्ति के अन्य मात्रक मेगावाट हो गया, किलोवाट हो गया, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट हो गया, ठीक है। तो ये पूरा जो कंप्लीट आपको रेशो पूरा बताया मैंने, उसका मैंने आपको बिल्कुल संक्षिप्त में बताया, ठीक है ना। तो आपको इनको बिल्कुल इस वीडियोस को पूरा देखना है, ठीक है, और बिल्कुल उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है और उसके अनुसार उनकी प्रैक्टिस करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है और आप सभी को है ना, जो आने वाले समय में राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है, उसके लिए मैं पहले से ही आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ। यदि आप इनको चैनल को देखते हो, आप इन वीडियोज़ को देखते हो, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। बाकी हम आपको हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। मैं और भी टॉपिक लेके आऊँगा साइंस के, राजस्थान पुलिस के। बाकी जो टॉपिक रह गए वो भी आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।